ज्यादा तर शुगर की मरीज चावल देखते ही एक ही सवाल करते हैं, क्या ये खा सकते हैं या नहीं। लेकिन असल जवाब इतना सीधा नहीं। चावल का असर हर शख्स पर एक जैसा नहीं होता। चावल का असर मुख्तलिफ क्यों होता है? पकने के दौरान चावल का निशास्ता यानी स्टार्च जिलेटिनाइज हो जाता है, यानी हाजमे की एंजाइम उसे आसानी से तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हर चावल ये अमल एक ही रफ्तार से करता है? नहीं। निशास्ते यानी स्टार्च की साख्त चावल की किस्म पर मुनहसर है। अब सवाल है, तो क्या चावल की किस्म बदलने से असर मुकम्मल तब्दील हो जाता है? चावल की किस्म या टाइप इम्पोर्टेंट है, मगर अकेली नहीं। कुछ और फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे मिकदार भी उतने ही फर्क डालता है जितना किस्म। अब एक ही किस्म हो और सेम मिकदार हो, इसके बावजूद इसका असर क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि उसका कुकिंग या तैयारी का तरीका भी उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका साख शेप बदल देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चावल मुकम्मल छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं। एक सादा तरीका इस असर को कम कर सकता है। वो तरीका क्या है? पके हुए चावल को ठंडा करने से उसके अंदर निशास्ते यानी स्टार्च का कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये स्टार्च यानी निशास्ते ऐसा शेप इख्तियार करता है, ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं इसमें कि जिस्म आसानी से हजम नहीं करते। तो क्या ठंडे चावल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाते हैं? नहीं। असर कम जरूर होता है मगर खत्म नहीं। मिकदार जो हम लेते हैं अब भी अहम रहती है। हर के साथ और क्या चीज फर्क डाल सकती है? इसका जवाब ये है कि चावल के साथ फाइबर और प्रोटीन शामिल करना, क्योंकि ये ग्लूकोज के खून में पहुंचने की रफ्तार सुस्त कर देता है। बतौर फार्मासिस्ट यही वो नुक्ता है जो मैं मरीजों को सबसे पहले समझाता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि दो अफराद एक जैसे मिकदार में एक ही चावल खाएं, मगर सिर्फ तैयारी का फर्क शुगर के रद्दी अमल को चेंज कर सकता है। बगैर किसी इजाफी चीनी के अगर ठंडे चावल खाते हैं तो उन्हें जल्द ठंडा करके फ्रिज में रखें। घंटों कमरे की दर्जे हरारत पर ना छोड़े। तो अगली बार ये ना पूछे कि चावल अच्छे हैं या बुरे, पूछे मैं कौन सा, कितना और कैसे खा रहा हूँ। ऐसे सादा मगर साइंसी मालूमात के लिए फॉलो करें।